बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सब्ज़ सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद हैं। तो आज उन्हीं सब्ज़ियों में से एक की मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, आलू पालक। आलू पालक को आप एक नए अंदाज के साथ, एक नए टेस्ट के साथ किस तरह तैयार कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 किलो पालक लेंगे, जिसे हम अच्छे से धो के काट लेंगे। पालक को आपने किसी छलनी में नहीं धोना, इसे आपने किसी खुले बर्तन में 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पालक में काफ़ी हद तक मिट्टी मौजूद होती है। तो अगर आप इसे छलनी में धोएंगे तो मिट्टी वैसी ही आपकी रहेगी, मिट्टी नहीं निकलेगी। तो मैंने इसे एक बड़े बर्तन में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास दूध। फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि जब आप अपनी पालक को दूध में पकाएंगे तो इसका जो टेस्ट है इतना ज़बरदस्त आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो अब हम अपनी पालक को जो है वो 20 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो 20 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और पालक जो है वो हमारी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। और इसमें जो दूध की क्वांटिटी थी वो भी काफ़ी हद तक कम रह गई है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ हम एक कढ़ाई में सबसे पहले 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को 3 से 4 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और जैसे ही प्याज हमारी ब्राउन होती है हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और लहसुन के पेस्ट को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर और इसे भी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे ताकि टमाटर हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि प्याज हम मेरी जो थी वो ज़्यादा ब्राउन होती जा रही थी। तो पानी शामिल करने से ये होगा कि प्याज का फ्राई होने का जो प्रोसीजर है वो रुक जाएगा। तो मसाला जो है वो मेरा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और इन तमाम स्पाइस को शामिल करके मज़ीद 2 से 3 मिनट तक आपने मसाले को भून लेना है। मेरा मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है, इसलिए मैं बार बार इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने कटे हुए आलू। मैं यहाँ पे आलूओं का इस्तेमाल आधा किलो कर रही हूँ, जिन्हें मैंने छील के अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब हम अपने आलूओं की भुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं वो ये कि जब भी हम आलू पालक बनाते हैं तो आलू और पालक दोनों को इकट्ठा डाल के हम दम पे रख देते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे आपने आलूओं की जो पकाई है वो तकरीबन 90% तक करनी है। तो 90% तक जैसे ही आपके आलू पक जाएंगे फिर आपने इसमें शामिल कर देनी है 5 से 7 लंबाई में कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और मज़ीद इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अपनी बॉयल की हुई पालक, जिसे हमने दूध में बॉयल कर लिया था। और पालक को आलूओं में शामिल करके आपने अच्छे से इसको मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पर मिक्सिंग करने के बाद आपने आलू और पालक को तकरीबन 10 मिनट का स्टीम लगा देना है ताकि जो हमारे आलू 10% कच्चे हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। तो 10 मिनट जो हैं वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और हमारे जो आलू पालक की रेसिपी थी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं यहाँ पे आलू पालक में पानी फुल ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि जब ये ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो खाने में इतना मज़ा नहीं देती। तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी इसी तरह रहने दूँगी। तो हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएं होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।